दोस्तों आज हमारी MS एक्सेस की 4th क्लास है। मैंने आपको 3rd क्लास में सिखाया था MS एक्सेस में डाटाबेस के अंदर जो हम टेबल बनाते हैं उसमें रो कॉलम को कैसे ऐड करते हैं और डिलीट करते हैं, और साथ में टेबल के अंदर जो हम रिकॉर्ड बनाते हैं उसे अपडेट कैसे करते हैं। ये हमने 3rd क्लास में सीख लिया था। दोस्तों आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ MS एक्सेस में प्राइमरी की का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों प्राइमरी की MS एक्सेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी की होता क्या है। दोस्तों MS एक्सेस के अंदर जहाँ भी हम प्राइमरी की का यूज करते हैं वहाँ पर ना तो हम डुप्लीकेट एंट्री कर सकते हैं और ना ही उसे हम ब्लैंक या फिर नल छोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाता हूँ कि प्राइमरी की का यूज MS एक्सेस में कैसे करते हैं। दोस्तों यूज करने के लिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ MS एक्सेस, जिसके लिए विंडो R की प्रेस किया, यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने MS एक्सेस और इंटर कर दिया। MS एक्सेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है ब्लैंक डाटाबेस पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा यहाँ पर डाटाबेस का नाम है। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ एम्प्लॉय का डाटा इनपुट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे देता हूँ किसी कंपनी का नाम। मैंने यहाँ पे कंपनी दे दिया, ठीक है। नीचे यहाँ पे दिया लोकेशन, जो हम डाटाबेस बना रहे हैं वो इस जगह पे सेव होगा। अगर कस्टमर लोकेशन करना होगा तो यहाँ फोल्डर वाला आइकॉन पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे इस वाले फाइल को सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर। यहाँ पे नाम मैंने कंपनी दिया हुआ है, ओके कर दिया, और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है क्रिएट का ऑप्शन, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आपका डाटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देखिए डाटाबेस का नाम आपको यहाँ दिखाता है टाइटल बार में, ये मैंने कंपनी नाम दिया हुआ है। और जब भी हम डाटाबेस बनाते हैं तो एक टेबल इसमें पहले से बना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस टेबल को हटा देता हूँ यहाँ से, ये मैंने क्लोज कर दिया। एक नया टेबल बनाने के लिए यहाँ पे चला गया मैं क्रिएट पर, और नीचे यहाँ पे दिया हुआ टेबल डिजाइन। मैंने आपको इन सभी के बारे में पहले की वीडियो में बता रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले की वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे टेबल डिजाइन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे पूछ रहा है फील्ड नेम और डाटा टाइप है। यहाँ पे मैंने एक कंपनी का डाटाबेस बनाया हुआ है, तो कंपनी में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी डिटेल यहाँ पे मुझे इनपुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइप कर देता हूँ एम्प्लॉय कोड। यहाँ पे पूछ रहा डाटा टाइप है, तो एम्प्लॉय कोड में हम नंबर टाइप करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ नंबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टाइप करना है एम्प्लॉय का नाम, तो मैंने यहाँ दे दिया एम्प्लॉय नेम। और नेम किस में होता है, टेक्स्ट में होता है, तो उसके लिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड है। इसके बाद यहाँ पे दे देता हूँ मैं जैसे डेजिग्नेशन से, ठीक है, जो भी उसकी पोस्ट होगी ये भी टेक्स्ट में होगा, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया है। और इसके बाद यहाँ देता हूँ मैं सैलरी हम नंबर में टाइप करते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट की जगह पर मैंने यहाँ पे ले लिया नंबर। 4 कॉलम मैंने यहाँ पे बना लिया है, और इसे आपको यहाँ पे कंट्रोल एस करके इसे सेव कर देना है। जब आप सेव करेंगे तो आपसे पूछेगा यहाँ पर टेबल का नाम, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ठीक है। ये दे दिया मैंने एम्प्लॉय रिकॉर्ड, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे पूछ रहा है मेरे से कि देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइन है। मैंने यहाँ पे कोई भी प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया है। तो अगर यहाँ पे हमें डायरेक्ट यूज करना होगा प्राइमरी की का, तो मैं यहाँ पे यस करके कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि प्राइमरी की का यूज हम कहाँ पर और कैसे करते हैं, और अगर हमें प्राइमरी की यूज करना होगा तो वो हमें MS एक्सेस में कहाँ पे मिलेगा। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ नो। मैं आपको तरीका बताऊँगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है प्राइमरी की को। तो यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है, और टेबल का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया एम्प्लॉय रिकॉर्ड, और इस वाले टेबल को यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। इस वाले टेबल रिकॉर्ड की एंट्री करने के लिए ये जो यहाँ पे टेबल का नाम दिया हुआ है इस पर डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं कुछ एम्प्लॉय का डाटा एंट्री कर लेता हूँ। जैसे सबसे पहले भी यहाँ पूछ रहा है एम्प्लॉय कोड, ठीक है। यहाँ पे नाम कटा हुआ है, तो इसे एडजस्ट करने के लिए जैसे एक्सेल में डबल क्लिक करते हैं कॉलम के बीच में, आपको ऐसे डबल क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैंने डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे कर देता हूँ मैं डबल क्लिक। चलिए यहाँ पे क्लिक किया मैंने एम्प्लॉय कोड पर, ये दे दिया मैंने 101, ठीक है। यहाँ 0 हटा देता हूँ 101, और एम्प्लॉय का नाम दे दिया मैंने दीपक कुमार। डेसिग्नेशन की क्या है, तो मैनेजर। इसकी सैलरी कितनी है, दे दिया मैंने 45,000। यहाँ पे 4-5 एंट्री में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ दे दिया मैंने अरुण कुमार। यहाँ ये क्या है, तो मैंने यहाँ दिया सुपरवाइजर है ये। इसकी सैलरी कितनी है, तो मैंने दे दिया यहाँ पे 40,000। यहाँ दे दिया मैंने 103, और नाम यहाँ दे दिया मैंने जैसे मोहन लाल। इसका ये क्या है, इसका पोस्ट देना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जैसे ये क्या है, अकाउंटेंट है, तो ये दे दिया मैंने अकाउंटेंट। इसकी सैलरी कितनी है, दे दिया मैंने 35,000। ऐसे ही यहाँ पे मैं और भी टाइप कर देता हूँ 104। नाम यहाँ पे दे दिया मैंने प्रदीप कुमार, ठीक है। ये क्या है, तो जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे ये गार्ड है, और इसकी सैलरी कितनी है, दे दिया मैंने यहाँ पर 22,000। इसके बाद यहाँ पे मैं एक और एंट्री कर लेता हूँ, 105 दे दिया यहाँ पर। यहाँ दे दिया मैंने मनीष कुमार, ये नाम दे दिया, और यहाँ पे इसकी पोस्ट क्या है, तो यहाँ दे देता हूँ जैसे हेल्पर है ये
हेल्पर और इसकी सैलरी कितनी है, तो ये दे दिया मैंने 15,000। अब देखिए बड़े आसानी से यहाँ पर मैंने एंट्री कर लिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक डुप्लीकेट एंट्री करता हूँ, देखिए मैंने अभी यहाँ पर इस वाले डाटा पर कोई भी प्राइमरी की का यूज नहीं किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक डुप्लीकेट एंट्री करता हूँ तो क्या वो एक्सेप्ट होगा बिना प्राइमरी की यूज किए हुए? मैं अब एक सेम एंट्री यहाँ पे दोबारा से कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया एम्प्लॉय कोड 105, मैंने सेम टाइप कर दिया और यहाँ पे नाम मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ दे दिया मैंने सुरेश कुमार, ये नाम चेंज कर दिया। ये क्या है, तो ये दे दिया मैंने CV पर और इसकी सैलरी कितनी है, तो मैंने दे दिया यहाँ पे 12,000। तो जैसे ही यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डुप्लीकेट एंट्री किया तो ये एक्सेप्ट हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करवाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं प्राइमरी की। तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे एंट्री किया हुआ है फिलहाल मैं फिर इसे हटा देता हूँ। ठीक है, इसे डिलीट करने के लिए यहाँ पे इस रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट रिकॉर्ड, यहाँ से कर दिया मैंने यस। अब यहाँ पे इस वाले डाटा पे हमें यूज करना है प्राइमरी की। तो किसी भी डाटा पे प्राइमरी की यूज करने के लिए आपको इस वाले डाटा को ओपन करना है डिजाइन व्यू में। तो यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, यहाँ से डिजाइन व्यू में चला गया। अब मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय कोड दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि जब भी हम एम्प्लॉय कोड टाइप करें तो उसमें डुप्लीकेट एंट्री ना हो और साथ में अगर उसे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं तो फिर वो डाटा हमारा एक्सेप्ट ही नहीं होगा। क्योंकि प्राइमरी की का जो यूज होता है किसी भी डुप्लीकेट एंट्री को रोकने के लिए और उस सेल को हम ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जहाँ भी यूज करना होगा आपको उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय कोड है, मैंने इस पर यहाँ पे इस वाले कॉलम पे क्लिक कर दिया, आप कहीं भी क्लिक कर दो। और ये दिया हुआ है आपका प्राइमरी की, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी की लिखा हुआ है, सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चाबी बन के यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे की बन के आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि हमने इस वाले कॉलम पर प्राइमरी की हमने यूज किया है। ऐसे आप यहाँ पे और भी कॉलम पे एक साथ लगा सकते हैं प्राइमरी की। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ यूज कर रहा हूँ सिर्फ एम्प्लॉय कोड पर। तो जहाँ पे भी आप चाहते हैं कि किसी भी कॉलम में डुप्लीकेट एंट्री ना हो या वो ब्लैंक ना हो तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं प्राइमरी की। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है और अब यहाँ पे मैं Ctrl+S करके इसे मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद इसे यहाँ से कर दिया मैंने क्लोज। अब यहाँ पे इस टेबल में मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया। और अब मैं यहाँ पे सेम डुप्लीकेट एंट्री करता हूँ जो मैंने पहले किया था प्राइमरी की यूज करने से पहले। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंटर किया और यहाँ पे टाइप कर दिया 105। अभी देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है। जब मैं यहाँ पे पूरा डाटा टाइप करूँगा तो उसके बाद ये एक्सेप्ट नहीं रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक नाम टाइप कर दिया पूनम और यहाँ पर दे देता हूँ जैसे ये कौन है, कंप्यूटर ऑपरेटर। ये मैंने यहाँ दे दिया कंप्यूटर ऑपरेटर है। इसके बाद यहाँ पर इसकी सैलरी कितनी है, तो ये दे दिया मैंने 25,000। और जैसे ही यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखना मैंने यहाँ पे इंटर किया तो नीचे यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वेयर नॉट सक्सेसफुली बिकॉज देयर वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स। देखिए यहाँ पे हम इस वाले इंडेक्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हम इनपुट नहीं कर सकते, मतलब यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है प्राइमरी की। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ 105 की जगह पर यहाँ पे कर देता हूँ मैं 106 और अब मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाटा हमारा एक्सेप्ट हो गया। चलिए अब मैं यहाँ पे इस वाले सेल को ब्लैंक कर देता हूँ। मैंने ब्लैंक कर दिया तो देखिए ब्लैंक करने के बाद जैसे ही मैंने इंटर किया तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ रहा है कि यू मस्ट इंटर ए वैल्यू इन द एम्प्लॉय रिकॉर्ड। ठीक है, या एम्प्लॉय कोड फील्ड है। आपको एम्प्लॉय कोड जो आपने टेबल बना रखा है उसके अंदर एम्प्लॉय कोड आपको फील्ड को ब्लैंक नहीं करना है, आपको वैल्यू वहाँ पे इनपुट करना है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है प्राइमरी की। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 107 और यहाँ दे दिया जैसे मैंने नेहा कुमारी एक नाम दे दिया। और ये कौन है, ये भी कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर और यहाँ पे देना है सैलरी। तो मैं यहाँ देता हूँ जैसे 28,000 और मैंने इंटर कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाटा जो हमारा है ये एक्सेप्ट हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि MS एक्सेस के अंदर प्राइमरी की का यूज कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और कंप्यूटर में हमेशा कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दें। मिलते एक नई वीडियो में। थैंक्स।